अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम राहिला अहमद। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एजुकेटर्स जॉब 2022 के बारे में बनाने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मुराद रास जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है ना वो वजीर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 16,000 प्लस जॉब्स जो है ना वो अनाउंस होने जा रही हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। कुछ टाइम से जो है ना मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा कि वो वीडियोस बना रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं, ऑनलाइन जो है ना वो लर्निंग के लिए अकेडमीज फ्राहम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर बनाऊं। एक्चुअल में मैं लेक्चरर के तौर पे वर्क कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले 2015, 16 एंड 17 के अंदर जब जॉब्स आई थी तो मैंने ये सारे जो है ना टेस्ट दिए हुए थे। और इससे पहले मैं लेक्चरर भी सिलेक्ट हुई हूँ और मैं ईएससी भी जो सिलेक्ट हुई थी और उस पर भी मैंने थोड़ा सा टाइम काम किया है। एयूशिप के अंदर जो है ना वो मैंने बहुत काम तो नहीं किया, लेकिन इसको मैंने क्वालिफाई किया था और मैंने टेस्ट भी जो है ना वो दिया था। तो एनटीएस के हवाले से जो मेरा 3 साल का या 3 फेसेस का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके मुताबिक जो है ना मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आजकल जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में है कि कितनी सीट्स जो है ना वो अनाउंस हो रही हैं। तो जैसे कि ये ट्वीट के अंदर मैंशन है कि 16,000 प्लस जॉब्स एजुकेशन ऑफ एजुकेटर्स हैज़ बीन इनिशिएटेड, साइंड एंड मूव फॉरवर्ड। तो 16,000 तो जो है ना वो लीस्ट नंबर है। अब ये सीट्स के बारे में एक और जगह पर भी ये लिखा हुआ था कि ये 3 फेजेज में अनाउंस होंगी। तो 3 फेजेज में किस तरह से अनाउंस होंगी और सीट्स की डिवीजन क्या होगी। तो ये जो स्कूल आई एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है SIS के मुताबिक, यहाँ पर आप SIS punjab.government.pk लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सेंक्शन पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जब सेंक्शन पोस्ट आप लोग जनरल टीचिंग की देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सारी पोस्ट कैटेगरीज वाइज जो कैटेगरी वाइज शो हो जाएंगी। PST, ESC, SC, SSC। तो इसके मुताबिक ये वेकेंट है, ये फील्ड है और ये टोटल है। तो अभी हमने जो टोटल देखनी है, टोटल जो है ना वेकेंट पोस्ट हमारे पास 1,03,23 पोस्ट जो है ना वो पूरे पंजाब के अंदर वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो अब ये डिफरेंट फेसेस के अंदर आनी है ना सीट्स। तो फर्स्ट जो है ना फेस के अंदर 16,000 होगी। तो नेक्स्ट फेसेस में इसी के हिसाब से हमारे पास एक रफ आइडिया है कि हमारे पास जो वेकेंट सीट्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स जो है ना इस दफ़ा अनाउंस होने जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसकी जो है ना वो आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ESC आर्ट्स, ESC मैथ, इसके हवाले से भी सारी सीट्स जो है ना वो देख सकते हैं। इस तरह से हर बंदा जो है ना वो अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट देख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, आल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं, तहसील वाइज भी है। मतलब आप लोग जो है वो अपनी तहसील के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें उस पेज जो भी एडवर्टाइजमेंट का पेज होगा उसके ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील की जो है ना वो सीट्स मेंशन होंगी। तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अभी तक जैसे कि ये हम ट्वीट को ही लेके चलते हैं कि ट्वीट के ऊपर साइन एंड मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक मूव फॉरवर्ड हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया। लेकिन जब साइन हो जाता है तो कुछ टाइम लगता है उसको अप्रूव होने में। तो 2022 के इस नाम से जॉब्स हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना ये अपने जिस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है ये अपने टेन्योर के अंदर जो है ना वो जो एग्रीमेंट करती है उसको कंप्लीट करती है। तो इंशाल्लाह ये 2022 या 23 के स्टार्ट के अंदर जो है ना वो इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट अभी जो है र्यूमर्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी आ जाएगी, कुछ टाइम बाद आ जाएगी। तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब जिस बंदे ने साइन करने हैं उसको पता है कि एडवर्टाइजमेंट कब आनी है। तो उसने हमें तो नहीं बताना ना। तो इसलिए जितने भी ये र्यूमर्स हैं इन पे भी आप लोगों ने गौर नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट जो है ना वो PPSC कंडक्ट करेगा या NTS कंडक्ट करेगा। अभी तक बहुत शॉर्ट जो है ना अमाउंट में सीट्स आई हैं, कोई 5 आ गई, कोई 6 आ गई। मतलब 14 स्केल पे भी आई हैं, 15 स्केल पे भी आई हैं और 16 स्केल पे भी आई हैं। लेकिन 4, 5 या 10, 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो वो जो सीट्स थी ना वो PPSC के थ्रू अनाउंस होती थी और PPSC ही उनका टेस्ट और इंटरव्यू लेता था और सिलेक्शन PPSC के थ्रू होती थी। लेकिन अब जो है ना कुछ र्यूमर्स हैं कि सारे जो टेस्ट है ना PPSC के अंडर होंगे। लेकिन देखिए कि आप लोगों के पास अमाउंट कितनी है, 16,000 सीट्स। तो 16,000 जो है ना वो एक बहुत बल्क अमाउंट है। इस अमाउंट पे जो है ना वो हमेशा टेस्ट NTS लेता है और NTS ही इस दफ़ा लेगा। लेकिन डिवीजन इस तरह से है कि जो 16 स्केल का SSE और AU शिप का जो टेस्ट है ना वो PPSC लेगा और जो NTS है बाकी 14 और 15 स्केल का टेस्ट लेगा। अब जो लेवल ऑफ टेस्ट जो है ना डिफिकल्टी है वो PPSC का जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और NTS का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आसान होता है। टेस्ट का जो लेने का तरीका और ये सारा जो है ना दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। PPSC पंजाब लेवल पे टेस्ट लेता है और NTS जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट लेता है। मतलब आपका इसका सेंटर नज़दीक भी बन सकता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। लेकिन PPSC का जो है ना वो फिक्स सेंटर होते हैं, उसी के मुताबिक जो है ना वो बनता है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिफिकेशन फॉर ईच कैडर, ईएससी, एससी, एसएसटी एंड एयू। तो सबसे पहली जो बात है ना क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों को पता ही है कि मास्टर्स जो है ना वो अब लाजमी है, लेकिन अभी जो जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आ जाती हमें कुछ भी इसके बारे में कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन जो जनरल अभी तक जो है ना वो रही है क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है हर कैटेगरी के लिए हमारे पास जो है ना वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया गया है। ईएससी, बीएससी और एम कॉम, एमएससी। मतलब पहले जो था ना वो बीएससी बेस के ऊपर, ये 2016 का एडवर्टाइजमेंट है, और बीएससी की बेस पे भी जो है ना 2016 तक सिलेक्शन हुई है। लेकिन 2007, लेकिन बीएससी की बेस पे जब हम अप्लाई कर देते हैं ना तो मेरिट को मीट नहीं कर पाते, तो ज़्यादा जो है ना वो एमएससी ही कंसीडर की जाती है। बीएससी की बेस पे हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरिट जो है ना वो मीट करना मुश्किल होता है। उसके बाद है बीए, बीएससी, ईएससी के लिए ये हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस यहाँ पर मेरे पास तो है ना 2016 और 2017 का मौजूद है। सॉरी, सिलेबस नहीं, क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है ना वो 2016 की तो वो हो गई थी। हमारे पास 2016 की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज थी 2017 से। तो फिलहाल जो है ना हम जनरलाइज करने के लिए हम 2017 की कंसीडर करते हैं कि ईएससी आर्ट्स जो थी उसके लिए मास्टर्स डिग्री इन एनी आर्ट्स, मास्टर डिग्री जो है ना वो कंपलसरी कर दी गई थी। सब 9 स्केल, मतलब अब 9 स्केल तो 14 में अपडेट हो गया है ना, तो 9 और 14 के लिए जो 9 14 हो गया तो अब इसको 14 कंसीडर करेंगे। तो 14 स्केल के लिए जो है ना वो मास्टर डिग्री या बीएस ऑनर लास्ट, मतलब 16 ईयर्स एजुकेशन जो थी ना वो कंपलसरी थी। उसके बाद ईएसई साइंस, आर्ट्स के लिए जो है ना वो सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट की कंपलसरी कंपल्सन थी, और साइंस के सब्जेक्ट के लिए सारे साइंस सब्जेक्ट्स थी। और इसमें यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर वहाँ पर यहाँ पर जो है ना वो इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंस क्योंकि 2017 के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते थे तो मोस्ट प्रेबल है कि अब भी अप्लाई ना कर सके। एससी आर्ट्स जो है 14 के लिए जो है जो आर्ट्स के लिए भी इसी तरह से 16 ईयर्स एजुकेशन, सब्जेक्ट सब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट थी। आप लोग अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से एससी के लिए भी साइंस के सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अरेबिक के लिए जो है वो इन अरेबिक ओ, अरेबिक के अंदर भी जो है ना वो ये हमारे पास दिया हुआ है अरेबिक OR BA विद शहादतुल आलमिया। उसके बाद SC पीईटी, पीईटी जो होता है वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है, तो हेल्थ एंड फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर 16 ईयर्स एजुकेशन होती है। और इसी तरह से SC के अंदर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, MIT, MSc मास्टर्स ऑफ साइंस IT, BS ऑनर, 16 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस और IT। इसी तरह से SC आर्ट्स के अंदर है हमारे पास मास्टर्स डिग्री, और SSC मास्टर्स डिग्री BS ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। SC कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ना कंप्यूटर साइंस के अलग से फील्ड, साइंस के अलग से साइंस के अलावा जो है ना वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड आती है हमारे पास। और इसी तरह से असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर के लिए था मास्टर्स डिग्री BS ऑनर्स इन इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास जो है ना वो क्वालिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी जो है ना वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यही सेम हो। ठीक है। उसके बाद है सिलेबस फॉर ईच कैडर इन 2015, 16 एंड 17। तो 2015 का जो टेस्ट हुआ था ना तब बीएससी बेस पे टेस्ट होता था, और मतलब बीएससी वाले जो है ना वो 14, जो करंट 14 और प्रीवियस 9 स्केल पर अप्लाई कर सकते थे। और इस टेस्ट में मैं पेयर हुई थी, मैंने 14 स्केल का भी दिया था और 15 स्केल का भी। मैं करंटली स्केल्स के हवाले से बात करूंगी, तो दोनों टेस्ट जो है ना वो इंतहाई टफ थे, और ये सारे स्कूल असेसमेंट्स एंड इसमें से आए थे। और वो सारा सिलेबस जो था वो हम लोगों ने बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं पढ़ा होता। जिन लोगों ने बीएड किया होता है, बीएड के सब्जेक्ट में जो है पेडागोगी, तो पेडागोगी में से सारा पेपर आया था, और वो इंतहाई टफ था कि जितने लोग पास हुए थे वो सिलेक्ट हो गए थे, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी और नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत कम थे। तो ये था 2015 के हवाले से। लेकिन 2016 के अंदर उन्होंने सिलेबस डिफाइन कर दिया था, जो कि ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिलेबस, कि आप लोगों को रफ आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है ना वो किस तरह से आता है और किस तरह से जो है ना इसके अंदर मार्क्स की डिवीजन होती है। तो 2016 के मुताबिक कोर सब्जेक्ट जो थे उनमें से उर्दू, अगर हम बात करते हैं पोस्ट के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि जो जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपका टेस्ट उसी हिसाब से कंडक्ट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप ईएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ईएससी के लिए 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स जनरल ईएससी आर्ट्स के लिए। तो कोर सब्जेक्ट होंगे उर्दू, इस्लामियत,
सोशल स्टडीज, और इस ये 15-15 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो है ना 45 मार्क्स का होगा। और लेवल क्या होगा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद है इंस्ट्रक्टर बी जो है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्ट्रेटेजीज लर्निंग इन्वायरमेंट, ये पैडागोगी, ये जो है 2015 में 80% जो है ना वो पैडागोगी में से क्वेश्चन पेपर आया था। और मैं खुद भी इसमें अपियर हुई थी, मैं दोबारा बता रही हूँ, और मैं ये इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाई थी। कोर्स कंटेंट ऑफ द प्राइमरी क्लास अर्ली चाइल्ड एजुकेशन असेसमेंट एसएलओ करिकुलम आइटम डेवलपमेंट क्वालिटी ड्राइव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव, 20 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है। और नॉन सैलरी बजट फ्रोगे तालीम फंड चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड स्कूल रिकॉर्ड करंट अफेयर्स एंड जीके में से आता है जी 15 मार्क्स का। इसी तरह से अगर हम ईएससी साइंस मैथ की बात करते हैं तो यहाँ इसमें और इसमें सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट का फर्क है, जैसे उसमें उर्दू है तो इसमें साइंस भी आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईएससी पीएट पीईटी, तो पीईटी के अंदर भी ये जो है ना करंट अफेयर्स कोर्स कंटेंट फॉर एलिमेंट्री लेवल्स एलिमेंट्री एंड मैट्रिक लेवल एंड आइटम डेवलपमेंट एंड एटमॉस्फेयर और पैडागोगी तो सब में कंपलसरी है 10 मार्क्स की। और उसके बाद कोर्स सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा हेल्थ एंड फिजिकल का जो 40 मार्क्स 45 मार्क्स का पेपर आएगा, और 10 मार्क्स का पेपर जो है ना वो इंग्लिश का आएगा। और इसमें से टोटल मार्क्स जो होंगे कितने 55 जो होंगे ये ए कैटेगरी में से होंगे, और बाकी सारे जो है ना वो नीचे डिवीजन दी हुई है। उसके बाद SC SC DM ड्राइंग मास्टर के लिए कोर्स सब्जेक्ट का होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट 35 मार्क्स और प्लस इंग्लिश 10 मार्क्स। अब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्ट्रेटेजीज लर्निंग वही पैडागोगी आ गई, पैडागोगी मतलब लाजमी है। और दूसरी चीज सी जो है कोर्स कंटेंट ऑफ द एलिमेंट्री एंड मैट्रिक लेवल असेसमेंट ऑफ SLOs आइटम डेवलपमेंट चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, तो ये भी 3-4 चीजें हैं जो सारे टेस्टों के अंदर आ रही हैं। देखिए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद है करंट अफेयर, अब करंट अफेयर्स इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। उसके बाद है SC SC ऑल कैटेगरीज और SSC ऑल कैटेगरीज 100 मार्क्स का जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफाई, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया हुआ है फिजिक्स के अंदर तो आपके पास फिजिक्स का जो है ना हायर लेवल का फिजिक्स के बारे में आपको पूरे स्टडी करनी है आप लोगों को, और मास्टर लेवल तक 35 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा। इंग्लिश 10 मार्क्स का आएगा। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्ट्रेटेजीज लर्निंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पैडागोगी में से जो है ना वो आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। और कोर्स कंटेंट ऑफ मैट्रिक लेवल, अब ये मैं SC SC मैट्रिक लेवल का है, तो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल के जो है ना वो कोर्स कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, SLOs के बारे में पता होना चाहिए, असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, करिकुलम आइटम डेवलपमेंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और करंट अफेयर्स 15 मार्क्स के, ठीक है। और टेस्ट 100 मार्क्स फॉर एओस के लिए जो है कोर्स कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी क्लास SLO सर करिकुलम, तो इनका जो है ना वो टेस्ट का सिलेबस सबके लिए डिफरेंट होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पॉलिसीज हैं, रेगुलाइजेशन है, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक है, स्कूल रिकॉर्ड के बारे में है, तो इनका थोड़ा सा चेंज आता है। लेकिन अगर आप सब में से देखें तो कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन है, तो वो मैं आगे जाके डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सिलेबस और 2017 का पेपर भी इंतहाई आसान था, लेकिन उसके लिए कोई भी जो है ना आप लोगों के पास सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन 2017 का पेपर इस तरह से था कि अगर वो जो मतलब 16 स्केल का जो एयूशिप का पेपर भी था वो भी उसमें भी मैं अपियर हुई थी और उसी में मैं सिलेक्ट हुई थी, और आई सिक्योर 80 मार्क्स इन 2017 और मैं सिलेक्ट भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है वो 28 फेब को ही मेरा एयूशिप का सिलेक्शन हुई थी, और 28 को ही मेरी जो है ना वो लेक्चरशिप की सिलेक्शन हुई थी। तो मैंने ऑब्वियस है कि लेक्चरशिप को चूज़ किया था, लेकिन इसका जो है ना वो जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना वो जॉब को अटेन करने का मेरा एक्सपीरियंस है। तो 2017 के बाद तो जो सीट्स ही अभी आई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाह रही हूँ उसके हवाले से। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है बीएड नेसेसरी है या नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं मुझसे, मतलब इवन SMS वगैरह में, और बहुत सारे लोग भी जो है ना वो पूछ रहे हैं कि बीएड करना लाजमी है या नहीं। तो जब भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर वर्क करने के लिए बीएड लाजमी है, तो लेकिन अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। अप्लाई करने के लिए आप मास्टर जो जैसे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो बीएड अगर आपका नहीं भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन जॉब में आने के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करना लाजमी होगा, बीएड 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना लाजमी होगा, और उसकी जो है ना वो डिग्री आपको अपनी जो है ना कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर देना होगी, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू डू एंड नाउ एंड हाउ टू प्रिपेयर। जो वीडियो बनाने का बेसिक जो है ना मकसद है हमारे पास यही है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अकेडमीज ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारी जो है ना वो आप लोग को पेड जो है ना वो कोर्सेज
ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अगर हम 2017 के अंदर देखें, एनटीएस के थ्रू पेपर हो या पीपीएससी के थ्रू हो, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन है, सबके अंदर है। जैसा कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, और जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उस पे आपकी मुकम्मल ग्रिप, प्लस देखिए मैथ जो है ना वो बेसिक मैथ जो बिल्कुल स्टार्ट वाला मैथ है वो सबके अंदर आ रहा है। अब इस तरह से है कि हमारे पास जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 साल का गैप आया है। 4 साल के बाद सीट्स आ रही हैं 2017 के बाद। अब 2022 में सॉरी 5 ईयर्स बन रहे हैं। तो 5 ईयर्स के बाद जो है ना वो जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, और कंपटीशन का जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो हमारे पास जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि जो टेस्ट अगर एनटीएस के थ्रू हो या पीपीएससी के थ्रू, तो थोड़ा सा जो उसका लेवल होगा वो टफ होगा। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट अपनी कर देते हैं, अब आप अभी से तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे ना तो एडवर्टाइजमेंट है, ना आप लोगों के पास सिलेबस है। लेकिन जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हर सीट के लिए अब डेफिनेटली आप लोगों को हर पोस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है और हमें पता भी नहीं है कि हम किस पोस्ट। फिलहाल तो हमारा यही मकसद है ना कि हमने जॉब में जाना है। तो हम लोग हर सीट के लिए अप्लाई करेंगे। अब हर सीट के लिए कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, बेसिक मैथ, प्लस अपना जो है ना वो रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने अब क्या प्रिपेयर करना है और अब हमें क्या करना है। तो अब जनरल नॉलेज और उसके हवाले से जो है ना वो मेरी वीडियोस ट्रू गाइडर चैनल पे आती रहती हैं, तो वो आप लोग प्लीज़ जनरल नॉलेज के हवाले से वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से भी जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना वीडियोस आती रहेंगी, डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर आप लोगों के आते रहेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, इंग्लिश की भी आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को लिए तैयारी के लिए आप लोगों ने 6 से लेकर 8th क्लास की जो बुक है ना उसकी साइंस को और उसकी इंग्लिश को पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों ने पाक स्टडीज़, इसके लिए इसके हवाले से भी मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड करने की प्रोसेस में है, वो भी मैं डाल दूंगी इंशाल्लाह, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जनरल नॉलेज की तो तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो जाएगी, इंग्लिश की भी यहाँ से हो जाएगी, बेसिक मैथ की भी हो जाएगी। उसके बाद अब जो है ना आप लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप डालने के लिए अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को अपना सब्जेक्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो। क्योंकि जो भी पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करेंगे, कम से कम अगर आपका मास्टर्स है तो आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई बुक, ये जो डोगर वाली बुक है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बुक सजेस्ट करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को किसी बुक की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं 80 मार्क्स ले सकती हूँ 100 में से, तो आप सब लोग भी ले सकते हैं। सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, इसके अलावा किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस करंट। उसके अलावा एक चीज हमारे पास अभी रह गई है जो कि सब टेस्ट के अंदर कॉमन थी, दैट इज द पेडागोगी। पेडागोगी प्लस कोर्स कंटेंट ऑफ मैट्रिक लेवल, ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। असेसमेंट करिकुलम क्या होती है, आइटम डेवलपमेंट क्या होती है, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो इसके हवाले से भी जो है ना हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। अब हम लोग ये किस तरह से तैयार करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बस एडवर्टाइजमेंट आने दें और हमें देखना है कि पेडागोगी का जो है ना वो कितना पोर्शन हमारे पास शामिल है। तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मुकम्मल गाइड करूंगी, उसके हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और टेस्ट भी आप लोगों का जो है ना वो कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन ही टेस्ट यूट्यूब पे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों के लिए चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें ट्रू गाइडर, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप लोगों तक मुकम्मल वीडियोस पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।